हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, वेट 10 मूवी रिलीज हो गई है, बट एक बात मुझे अजीब लगी कि दिल्ली में इसको तेलुगु और हिंदी में रिलीज कर दिया गया है। और लैंग्वेज का क्या हुआ भाई? तमिल, मलयालम, कन्नड़। अगर दिल्ली में आप हैं तो भाई ये दो लैंग्वेज में ही आपको देखने को मिलेगी। खैर, क्या है स्टोरी। अथयन यानी कि रजनीकांत एक मशहूर आईपीएस ऑफिसर हैं, साथ साथ दोस्तों वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी हैं। उनका मानना है कि भाई अपराधी को पकड़ो मत, सीधा ठोक दो, यानी कि एनकाउंटर कर दो, उससे जल्दी न्याय मिलता है। पर दोस्तों होता क्या है, उनको शर्मिंदगी तब महसूस होती है जब उनके हाथों से एक निर्दोष की हत्या हो जाती है। अब ऐसा होता क्यों है? उनका मानना है कि इंसाफ में अगर देरी हो जाए तो समझो इंसाफ हुआ ही नहीं है। दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन यानी कि जस्टिस सत्यदेव, जो ह्यूमन राइट की रक्षा करने के लिए अपने आप को मतलब बहुत ज्यादा ड्यूटीफुल मानते हैं, प्रतिबंध मानते हैं। उनका मानना है कि भाई न्याय एनकाउंटर से नहीं मिलता। अगर आपने एनकाउंटर से न्याय दिलाया तो समझो आपने न्याय को दफना दिया है। अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक गवर्नमेंट टीचर संध्या का मर्डर हो जाता है, बहुत ही ब्रूटली तरीके से, साथ साथ उसका रेप भी हो जाता है। अब जो संध्या होती है उसको अथयन पहले से जानता है, क्योंकि कन्याकुमारी में उसने गांजे कारोबारियों को पकड़वाया था जो तस्करी करते थे, जो समाज में गांजे को फैलाते थे। अब दोस्तों सोशली, पॉलिटिकली और समाज के दबाव के कारण जो अथयन होता है, संध्या को इंसाफ दिलाने के लिए जल्दबाजी कर देते हैं और एक निर्दोष का एनकाउंटर कर देते हैं। अब जो सत्यदेव होता है वो सच्चाई को बताते हैं अथयन को, भाई जिसको तूने मारा है वो बेगुनाह था, वो कोई दोषी नहीं था। पहले इन्वेस्टिगेशन ठीक से करनी चाहिए थी, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। अब इस गिल्ट में जो अथयन है वो जी नहीं पाता, अपने आप को दोषी मानता है और निकल पड़ता है असली अपराधी को पकड़ने के लिए। अब देखने वाली बात यह है कौन है असली अपराधी। क्या जो अथयन है अपनी बंदूक का त्याग कर देगा? क्या वो हमेशा के लिए एनकाउंटर करना छोड़ देगा? और जो संध्या है उसको न्याय दिला पाएगा? क्या वाकई में अथयन को इससे कुछ सीख मिलेगी? ये सब तो जानने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। बट दोस्तों फिल्म ना, मैं बोलूं कि ज्यादा खास स्टोरी तो मैं नहीं कह सकता, बट काफी चीजों पर ये सवाल जरूर उठाती है जो मुझे प्लस पॉइंट लगा फिल्म का। फर्स्ट हाफ जो है ना बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, ऐसा लगेगा भाई क्या है यार स्टोरी, मतलब अपराधी गोली मारी, मार दिया, खत्म कहानी। बट सेकंड हाफ में धीरे धीरे पड़ते दर पड़ते खुलती चली जाती हैं, मतलब एक के बाद एक ट्विस्ट एंड टर्न्स आते चले जाते हैं, राज खुलते चले जाते हैं। हालांकि दोस्तों फिल्म जब आप देखोगे तब आपको पता लग जाएगा भाई कौन है असली अपराधी, बट उसके बाद भी ट्विस्ट एंड टर्न्स आने से इंटरेस्ट बना रहता है भाई। सेकंड हाफ काफी इंटरेस्ट मुझे लगा। बट दोस्तों एक प्लस पॉइंट और है कि जो मैंने आपको बताया ना कि काफी चीजों पे सवाल भी उठाती है कि गरीबों के लिए ना सिर्फ एनकाउंटर होता है और गरीब ही एनकाउंटर का निशाना बनते हैं, और जो अमीर होते हैं ना उनके लिए अदालतें होती हैं। मतलब भाई गरीब के पास तो पैसा नहीं है, उनको तो सिर्फ मारना है, बलि का बकरा बनाना है। पुलिस हो या पॉलिटिकल पार्टी हो, बस उसको उड़ा दो और समाज के सामने ये दिखा दो कि आपने न्याय कर दिया है। बट जो असली में जो अपराधी होता है वो खुला घूम रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा है, वो बचाव कर लेता है अदालत से भी और पुलिस से भी और समाज से भी। और दूसरी तरफ दोस्तों हमारे एजुकेशन सिस्टम की नाकामयाबी उस पर भी सवाल उठाती है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम इतनी ज्यादा घटिया हो चुकी है, एजुकेशन सिर्फ बिजनेस करने का अड्डा बन चुकी है, सिर्फ वो बिजनेस और कुछ भी नहीं है, और उसमें बलि का बकरा बनती है आम जनता, गरीब लोग और साथ साथ मिडिल क्लास लोग भी। इन सब चीजों को बहुत ही बखूबी तरीके से ये फिल्म दिखाती है और यही फिल्म का प्लस पॉइंट है। हालांकि दोस्तों 3 घंटे की फिल्म है, थोड़ी बड़ी है, बट उसके बाद भी आप बोर नहीं होंगे, मैं तो बोर नहीं हुआ। और एक्टिंग की बात करें तो भाई रजनीकांत का स्वैग बहुत बढ़िया है। मतलब वैसे आपने काफी फिल्में देखी होंगी जिसमें पुलिस को हीरो बनाया गया है, पुलिस न्याय करती नजर आई, बट सुपरस्टार रजनीकांत के कारण फिल्म एक अलग ही लेवल की लग रही है, अलग ही स्वैग नजर आ रहा है, एक्शन वैक्शन सब बढ़िया। और अमिताभ बच्चन की एक नेचुरल एक्टिंग और एक्सपीरियंस एक्टिंग गजब की है भाई, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। दोनों अपोजिट होते हुए, मतलब दोनों की अपोजिट सोच होते हुए भी दोनों गजब के लग रहे हैं पर्दे पर, जो मुझे पर्सनली पसंद आया। साथ साथ दोस्तों एक कैरेक्टर और मुझे बढ़िया लगा, वो है फहद फाजिल का, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। रजनीकांत जी का बहुत बखूबी साथ दिया फिल्म में उन्होंने, मतलब काफी बढ़िया इन्वेस्टिगेशन, और साथ साथ जो उनका कॉमेडी करने का तरीका है वो बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्तों। बाकी और जितने भी किरदार हैं इसमें, राणा दग्गुपति, हालांकि राणा दग्गुपति के लिए ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं था, बहुत दमदार वो इस फिल्म में नजर नहीं आया, जो मुझे सबसे बड़ी कमी लगी।
भाई जैसा बाहुबली में दिखाया गया था वैसा तो उनका रोल नहीं है। ऑफ कोर्स रजनीकांत सामने है तो हो सकता है कि इस चीज का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। बाकी दोस्तों ये फिल्म जरूर देखिए, वन टाइम वॉच है। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ समाज में जो हमारी कुछ कमियां हैं हमारे भारत देश की, उस पर ये सवाल उठाती है, जो बहुत ही बखूबी तरीके से दिखाई गई है फिल्म में, जो मेरे हिसाब से हर एक इंसान को देखनी चाहिए। और रजनीकांत लवर्स जो हैं भाई उनके लिए तो ये फिल्म है ही, क्योंकि जब मैं फिल्म देख रहा था तो काफी साउथ इंडियन भी थे थिएटर के अंदर जो सीटियां बजा रहे थे जब एक्शन वाले सीन आ रहे थे या कुछ कॉमेडी वाले सीन आ रहे थे, जो मुझे भी बहुत बढ़िया लग रहे थे भाई। क्या दोस्तों, मैं चलता हूं, जाने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी बढ़िया बढ़िया मूवीज और वेब सीरीज के रिव्यू मैं आपके सामने हमेशा लेकर के आता रहूंगा। चलता हूं, जय हिंद।